हंस फाउंडेशन ने धारचूला में आपदा पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री को सौंपा 11 करोड़ का चेक। सीएम धामी ने जताया फाउंडेशन का आभार, कहा स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में फाउंडेशन कर रहा बेहतर काम। सेलाकुई में स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण, लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों पर जल्दी भर्ती के अधिकारियों को दिए निर्देश। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान, पिरान कलियर में होते हैं अनैतिक कार्य, सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। बाजपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ सड़क हादसा। सड़क हादसे में 2 लोगों की गई जान, तेज रफ्तार कार ने मारी बाइक को टक्कर। और कोटद्वार के गोविंद नगर में 3 दिन से लापता 3 युवकों के शव नदी से बरामद। स्कूटी से साथ निकले थे तीनों, पुलिस कर रही मामले की जांच। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। खबरें उत्तराखंड की। हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगला और भोले महाराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में तीनों के बीच मुलाकात हुई, जहां उन्होंने आपदा पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री को 11 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हंस फाउंडेशन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सेवा कार्यों में यह संस्था हमेशा आगे रही है। कोरोना काल में भी कई क्षेत्रों में सेवा कार्य कर हंस फाउंडेशन ने राज्य सरकार का सहयोग किया। उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर समीक्षा बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने नवंबर तक विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आयोजित करने, मेडिकल छात्रों को भविष्य में डिजी लॉकर के माध्यम से डिग्रियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही साथ विश्वविद्यालय की बाउंड्री वॉल का कार्य जल्द पूरा करने, कुलपति आवास सहित कुल सचिव और अन्य सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण की डीपीआर तैयार कर शासन को भेजने के निर्देश भी उन्होंने दिए। और सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% आरक्षण के लिए महिलाएं कानूनी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। इस मामले को लेकर महिलाएं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारियां कर रही हैं। वहीं इस मसले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारी सरकार में ही इस मामले में निर्णय लिया गया था, इसलिए जो भी आवश्यक होगा उस पर विचार किया जाएगा। वहीं हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में लगे हुए हैं और जिन नाराज कार्यकर्ताओं ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं वो सभी नामांकन वापस किए जाएंगे। महिला आरक्षण के बारे में हमने कहा जो भी सकारात्मक जो निर्णय हो सकता है करने की आवश्यकता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, हम उसके पक्षधर हैं। और क्योंकि हमारी सरकार में ही इसको लागू किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से जो भी उसके लिए आवश्यक होगा वो हम करेंगे। देखिए, दोनों विषयों पर विचार चल रहा है और क्योंकि विधायी व्यवस्थाएं होती है, विधायी दृष्टिकोण से भी देखनी पड़ती है और माननीय मुख्यमंत्री उसका जो भी निर्णय है वो सबके सम्मुख होगा। बागेश्वर में विराट बजरंग दल ने उत्तराखंड के भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की है। इसे लेकर जिलाधिकारी चंद सिंह इमयाल को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही धार्मिक स्थल बागेश्वर के नगरीय क्षेत्र से स्लॉटर हाउस बंद करने और शराब की दुकानों को हटाए जाने की मांग की है। संगठन जिला अध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि गरीब कमजोर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। माहौल खराब करने वालों का भंडाफोड़ करना विराट बजरंग दल का मुख्य उद्देश्य है। आए दिन यहाँ पे
अनेक ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है जो हमारे गरीब, असहाय, कमज़ोर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। दिन प्रतिदिन यहाँ पे ऐसे घटनाएं को वारदात दे रहे हैं। ऐसे लोगों का भंडाफोड़ करना हमारा परम कर्तव्य है। बजरंग दल को यहाँ पे सक्रिय रूप से गठित करने का हमारा परम उद्देश्य यही है कि हमारे इस क्षेत्र का विकास हो, सबकी मांगें सुनी जाएं। ऐसे लोगों को जो बाहर से आने वाले ऐसे ये लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी ऐसी घटनाओं को जो वारदात दे रहे हैं, इनका पर्दाफाश हो। इनके पीछे कौन सी संस्थाएं, कौन से संगठन काम कर रहे हैं, उनका पर्दाफाश किया जाए। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की जाए। लक्सर के फूलगढ़ गांव शराब कांड में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह फूलगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने फूलगढ़, शिवगढ़, दुर्गागढ़ और गोविंदगढ़ में शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार इस मामले में संवेदनशील नहीं है। शराब माफिया खुलेआम कच्ची शराब बेच रहा है। ये काम पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को उचित मदद देने की मांग भी सरकार से की। शराब को परोसा गया और उससे लगभग 11 लोगों की अकाल मृत्यु हुई है। बहुत ही दुखद और पीड़ादायी घटना है। घर पर गया था जिन्होंने अपने परिजन को खोया, तो स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन यहाँ आकर के जो मंजर सामने आया है तो सरकार असंवेदनशील है। शराब बनती है और उस शराब को जो है शराब माफिया बेचने का काम करते हैं। तो सीधे सीधे पुलिस के संरक्षण में शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम हो रहा है। और आज ये घटना घटित हुई है और मैं सरकार से कहना चाहूँगा, मैं मुख्यमंत्री से जाकर के मिलूँगा, आग्रह करूँगा कि वो जो मृतक हैं उनके परिजनों को समुचित सहायता देने का काम करे। पिरान कलियर को उत्तराखंड का 6वां धाम माना जाता है, लेकिन इस धाम में कई अनैतिक कार्य हो रहे हैं, जिनको लेकर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि पिरान कलियर में लोगों की आस्था का अटूट केंद्र है, लेकिन इस आस्था पर कुछ लोग धब्बा लगाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर मानव तस्करी के साथ साथ ड्रग्स तस्करी, देह व्यापार जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारियां भी की जा रही हैं और इस गंदगी को हटाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास भी करेगी। सरकार के संज्ञान में मामले हैं, पुलिस के संज्ञान में मामले, और पुलिस काम कर रही है। लगातार जो इनपुट्स आ रहे हैं उनमें यही हो रहा है कि यहाँ से कैसे ड्रग्स रैकेट्स को साफ किया जाए। वहां से गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही हैं। कैसे देह व्यापार के मामले में जो मामले चल रहे हैं इस मामले से निपटा जाए। कैसे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला होता है, जो लोग वहाँ जवान बच्चे कोई मिल जाते हैं मासूम से, तो उन्हें ले जाके और कहीं से कहीं पार करा दिया जाता है। कैसे उनके ऑर्गन बेचे जाते होंगे, क्या उनके साथ होता होगा। ये अपने आप में बहुत संजीदा मामले हैं। और मुझे लगता है धामी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे स्पेशल कहा है कि इन चीजों के ऊपर बहुत बारीक निगाह रखनी है। बेगुनाह को छेड़ना नहीं है और गुनहगार को छोड़ना नहीं है। वहीं उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों के 4600 ग्रेड पे मामले में सरकार ने पहल करते हुए समाधान करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग में कांस्टेबलों को समय से पदोन्नत कर हेड कांस्टेबल रैंक के 1750 नए पद सृजित करने और एडिशनल एसआई का नया रैंक सृजित करने के लिए 1750 नए पद स्वीकृत करने के आदेश जारी किए। इन पदों पर उन्नति के साथ साथ 4200 का ग्रेड पे भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से जवानों की प्रोन्नति के ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही विवेचना के लिए नए विवेचक उपलब्ध होने से विवेचना की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस निर्णय से सभी कांस्टेबल कम से कम एडिशनल एसआई के पद से सेवानिवृत्त होंगे। मंत्री जी का बहुत आभारी हूं, जो उन्होंने हमारे जवानों की ग्रेड पे की समस्या का समाधान किया है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड पुलिस में 17,500 पद कांस्टेबल रैंक के हैं, 3440 हेड कांस्टेबल के हैं और एसआई के
1980 के करीब पद हैं, जिनमें से आधे प्रमोशन से होंगे, सीनियरिटी से, आधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इस तरह इन लोगों पे प्रमोशन के बहुत ही कम एवेन्यू होते थे और हमारे पास सिपाही को हेड कांस्टेबल बनने में 20 से ज़्यादा साल लग जाते थे और एसआई तो बहुत ही कम लोग बन पाते थे और ये 1750 सारे पद प्रमोशन के होंगे। तो इससे हमारे विभाग में एकदम से जो ऑलरेडी हेड कांस्टेबल हैं वो सब, उनमें से अधिकांश एडिशनल एसआई बन जाएंगे और फिर नीचे हेड कांस्टेबल की अपने 1750 और ये जो 1750 3500 वैकेंसी हेड कांस्टेबल पे होएगी, तो सारे कांस्टेबल्स में एक साथ से प्रमोशन के बहुत ज़्यादा स्कोप होंगे। लोहाघाट ब्लॉक के पुल्ला टमट कांडे कच्चे मार्ग की बदहाली पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। गुस्साए ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और सड़क डामरीकरण की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया है। ग्राम प्रधान संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी ने कहा कि रोड में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। बारिश के दिनों में इस सड़क पर ग्रामीणों का पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। पहले तो इनका फोन उठता नहीं है, फिर उसके बाद उठाते हैं तो कहते हैं कि पैसा नहीं है हमारे पास पैसा, इसमें 4 करोड़ का खर्चा है, हमें 3 करोड़ रुपए दिया गया था। डीएम साहब उस टाइम विनीत तोमर जी थे, उनको भी मैंने ज्ञापन दिया था इसके संज्ञान में। हमने यहाँ एसडीएम मैडम को भी दिए, कैन गोस्वामी जी थे उनको भी दिया था। उसके बाद इनने कहा, उसके बाद वो प्रस्ताव ही जहाँ जाते होंगे उसका कोई जवाब नहीं आता मेरे को। इस रोड को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें, अगर नहीं बनती है, अगर इस रोड में कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। चंपावत की टनकपुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चैन स्नैचिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही लूट के माल को भी बरामद किया है। दरअसल टनकपुर की पिथौरागढ़ चुंगी के पास एक महिला की चैन स्नैचिंग कर कुछ अपराधी फरार हो गए थे, जिसकी शिकायत महिला ने स्थानीय कोतवाली में दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी दीपक कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एक महिला थी, उनके द्वारा लगभग दिन में 1-2 बजे के आसपास चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी और ये 6 जुलाई की घटना है। और उस घटना के तत्काल बाद हमारी कोतवाली टनकपुर और एसओजी टीम का एक संयुक्त टीम बनाई गई और उसको टीम को लगातार काम पे लगाया गया था और लगभग 2 महीने की लगातार कोशिश के बाद से कल एक अभियुक्त दीपक, जो बिलासपुर का रहने वाला है, वो अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उसी अभियुक्त से एक चेन भी बरामद की गई है जो उसके द्वारा स्नैचिंग की गई थी। उसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था निर्भय, जो उसका चचेरा भाई है, वो अभी तक फरार है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त अभियुक्त को जो गिरफ्तार किया गया है उसको आज अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया जाए। उधम सिंह नगर में सड़क हादसों का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सड़क हादसे का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो में तेज रफ्तार बाइक कार से टकराकर कई फीट हवा में उछल गई। इस सड़क हादसे में मामा भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। तो दोराहा स्थिति राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई थी। जो है अपनी सिस्टर को उसके 3 बच्चों के साथ छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था। कहीं बाजपुर की तिराई पर वो किसी वाहन से टकरा गया और जो उसमें मामा और भांजे की जो है उसमें डेथ हो गई। वो तिराहा है, वहाँ पर जो है मैंने इस संबंध में एनएच को भी बता दिया है कि उनमें वहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक की लाइट और जो है एक चेतावनी बोर्ड ऐसे तिराहों पर हर जगह पर जो है लग जाएं, जिससे दुर्घटनाएं बच जाएंगी। काशीपुर की मैक्स प्राइड फैक्ट्री में काम कर रहे बाबूराम बीते 3 सितंबर को बॉयलर से एसिड गिरने पर बुरी तरह से झुलस गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव को फैक्ट्री के सामने रखकर प्रदर्शन किया और फैक्ट्री प्रबंधक पर सुरक्षा मानकों का ध्यान न रखे जाने के आरोप लगाए, साथ ही मुआवजे की भी मांग की। वहीं मौके पर पहुंची सीओ वंदना
वर्मा की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने परिजनों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साल से बाबूराम जी हैं जो यहाँ नौकरी करते थे। परसों फैक्ट्री में ही इनके साथ घटना घटी कि एसिड यहाँ फैक्ट्री का जो इस फैक्ट्री में यूज़ होता होगा वो उनके ऊपर गिर गया और उनके बाद हालत ख़राब हो गई। उसके बाद ये परिवार उसको मुरादाबाद लेके वहाँ से दिल्ली रेफर कर दिया गया, वहाँ चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। घटना है यहाँ पर, ये एक श्रमिक थे फैक्ट्री में, इनका नाम बाबूराम है। ये बॉयलर से जल गए थे। उसके बाद इनको पहले KKR हॉस्पिटल मुरादाबाद और उसके बाद किसी बीच में कंपनी के द्वारा इलाज कराया गया, परंतु आज इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद परिजन इनको वहाँ से एम्बुलेंस से लाए और सीधे इनको यहाँ रख दिया है। अभी मौके पे पुलिस है, हम लोग उनको कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ से उठाने। मसूरी के 12 कैंची मार्ग पर मूसलाधार बारिश के कारण बीती रात एक मकान का पुस्ता ढह गया, जिसमें एक महिला घायल हो गई। घायल महिला को उप जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भेज दिया गया। वहीं नायब तहसीलदार का कहना है कि मौके पर पहुंची टीम ने निरीक्षण किया, जल्द ही पीड़ितों को राहत राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। 10:30 बजे गिरा। उस टाइम मैं उधर से जा रही थी, तो इधर आते समय में तब मुझे जैसे फट निकलने टाइम में निकल नहीं पाई ना, तब ये फायर में छोड़ा। नीचे नहीं गिर पाई, पर इधर से इधर ले लिया था, निकाल दिया था ना, वहाँ से छलंग जैसे उधर से जैसे गई ऐसे में भागने लगी ना, तब लगा ये चोट। डॉक्टर को देखा है, पट्टी कराया। जैसे मुझे सूचना मिली है कि 12 कैंची रोड पर एक मकान का पुस्ता गिरा है, मैं तत्काल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचा हूँ। मैंने अभी मौका किया उसका। वहाँ पर जो है पाया कि एक बिमला देवी वाइफ ऑफ खड़क बहादुर है नाम की, उनका जो ये आवासीय मकान था, कच्चा मकान था, उसके मकान एक कमरे के आगे का पुस्ता टूटने से वो कमरा क्षतिग्रस्त हुआ है। उसके अंदर उनका खाद्य सामग्री, कपड़े, बर्तन आदि नष्ट हुए हैं और एक महिला को भी हल्की सी चोटें आई, जिसको तत्काल हॉस्पिटल पहुँचाया गया। उसके अंगूठी में और अब सही है, वापस भी आ गई है। इसके लिए नियमानुसार उसको सहायता दी जाए। हरिद्वार में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई। बता दें कि घटना बहादुराबाद थाना क्षेत्र के मरगूबपुर की है, जहां पत्नी ने कुल्हाड़ी से वार कर पति को मौत के घाट उतार दिया। वहीं वारदात के बाद गुस्साए बेटे ने सौतेली मां की गला दबाकर हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी बेटा खुद पुलिस के पास पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और ये दूसरी वाइफ है, इंजमान उल हक हैं, और उनकी वाइफ हैं सितारा। दोनों लोगों का मर्डर हुआ। जिसने मर्डर किया वो इंजमान उल हक का बेटा ही है और वो चौकी में गया, उसने ही सूचना दी कि मैंने मर्डर किया है और बाकी तहकीकात की जा रही है। जो भी सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी और जो मृतका है उनके घर वालों को भी सूचित किया जा रहा है। कोटद्वार के गोविंद नगर में खो नदी से पुलिस ने 3 युवकों के शव को बरामद किया है। दरअसल बीते दिनों ही तीनों युवक घर से निकले थे, पर वह लौटकर घर नहीं आए, जिसके बाद परिजनों की सूचना पर पुलिस ने युवकों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं अब खो नदी के किनारे से युवकों के शव को बरामद किया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मिली थी कि 3 बच्चे सुबह से घर से गए हैं और मिसिंग हैं, उनका कुछ पता नहीं लग पा रहा है। बच्चों का मोबाइल स्विच ऑफ था और उन्होंने किन से बात करी, क्या करी, इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभप्रद सूचना हमको मिल नहीं पाई। तो अगला ऑप्शन हमारे पास यही था कि हम प्रॉपर CCTV और जो फिजिकल सर्चिंग है, जो स्पॉट सर्चिंग है, वो वाला काम करें। जानवरों वाला भी इलाका है हमारे कई सारे सड़कों में। इस अंदेशे को लेकर के हमने SDRF को भी उस काम में लगाया। पिछले 2-3 दिन से लगातार ये चीज़ें चल रही थी। डेड बॉडी है वो हमने रिकवर की है और यही अंदेशा अभी लग रहा है कि वो पुल से उनकी स्कूटी सहित वो लोग नीचे गिरे। बाकी जो भी फैक्ट या जो भी चीज़ें हैं, हम गहराई तक वास्तविकता जानने का पूरा प्रयास करेंगे। हरिद्वार में जहरीली शराब पीने से 3 दिन के अंदर 8 लोगों की मौत के बाद पुलिस विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। खटीमा में भी पुलिस ने कई गांवों के जंगलों में छापामार कार्रवाई की, जहां 10 भट्टियों समेत 20,000 लीटर लाहन नष्ट किया गया। बनगवा, रघुलिया और सरपुड़ा जैसे गांवों के बीहड़ जंगलों में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। खटीमा CO ने 3 थाना और चौकी प्रभारियों के साथ मिलकर करीब 50,000
लीटर लाहन नष्ट किया और कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। खटीमा सर्कल की 3 थानों के द्वारा आज जो कच्ची शराब बन रही है क्षेत्र में, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। क्षेत्र में 3 थानों से टीमें निकली और जहां जहां भी कच्ची शराब की भट्टियां लगी थी उनको तोड़ा गया और कच्ची शराब बरामद की गई और जो बनान रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। आज हमारे खटीमा थाना और नानकमत्ता और धनगया थाना, तीनों थानों को मिलाकर लगभग 50,000 लीटर तक के लगभग की लाहन नष्ट कर दी गई है। 100 लीटर की करीब शराब पकड़ी गई है, कच्ची शराब, और थाना नानकमत्ता द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया है। और चलिए अब बात करते हैं लक्सर की। क्षेत्र में हुए शराब कांड से सबक लेते हुए मंगलौर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। पुलिस ने 17 शराब तस्करों से 30 लीटर अवैध कच्ची शराब और देसी शराब बरामद की। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए शराब की बड़ी खेप मंगवाई गई थी। मामले में सीओ पंकज गरोला का कहना है कि छापेमारी के दौरान कुल 17 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अवैध शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। देवभूमि अभियान के अंतर्गत थाना मंगलौर क्षेत्र में मंगलौर पुलिस द्वारा एक प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 40 लीटर कच्ची शराब व 670 पौवे शराब के बरामद किए गए। इसमें अंग्रेजी शराब व देसी शराब के पौवे दोनों सम्मिलित। जसपुर की कोतवाली पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस भगवंतपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान 4 ग्राम से ज्यादा स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है। जो बाजार चौकी इंचार्ज हैं एसआई श्री कौशल भपनी, उन्होंने अपनी टीम के साथ जब चेकिंग कर रहे थे तो चेकिंग के दौरान भगवंतपुर के पास में एक व्यक्ति जो स्कूटी के साथ आ रहा था बिना नंबर प्लेट की, तो उसका नाम रफ़ीकुद्दीन है। उसे मैं 4.8 स्मैक के साथ में मौके पर पकड़ा गया है। जी हाँ, लगातार बाहर हमारे जो है क्या कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और हमारे सीओ महोदय के निर्देशन में, एडिशनल साहब के निर्देशन में हमारी टीम बनी हुई है। एडीटीएफ की टीम जो थाने में बनी हुई है उसके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई होती भी रहेगी। प्रदेश सरकार पीएम मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत करेगी। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकारी विभाग के कर्मचारी के साथ साथ आम जनता के सहयोग से कार्यक्रम को वृहद रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को वृहद रूप देने के लिए जिले के प्रभारी मंत्रियों को जिलाधिकारी से समन्वय करने के निर्देश दिए। और देवभूमि लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।